नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनकवर द भारत में। दोस्तों, अब जो हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्राचीन मंदिर की, ठीक है, जो एक विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र है, जो कि समाज से अभी भी जो है लोगों के नज़र से थोड़ा सा दूर है। लेकिन एक इसमें ऐसी विशेष खास बात है कि ये पहला शिवलिंग है जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व जो है 5000 वर्ष पूर्व जो है ये लगभग इसकी स्थापना हुई थी। और इस पे विशेष बात यह है कि यह पहला ऐसा शिवलिंग है जिस पे एक कलमा उकेरा गया है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों के आस्था का प्रतीक है। और हमारे समक्ष जो है इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित पुजारी महाराज हैं, तो उनके मुखारबिंद से 2-4 शब्दों पे हम जानने का प्रयास करेंगे कि महाराज श्री, सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपका वंदन करता हूँ। ठीक है, तो महाराज श्री, मेरी कोई बहुत ऐसी कोई दिव्य कुछ जानकारी नहीं है कि हो सकता है कुछ बातों में इससे कुछ गलती से क्षमा करेंगे, पहले ही महादेव हमें, और आप से मैं क्षमा मांग लेना चाहता हूँ। तो महाराज श्री, हमको सबसे पहले जानकारी ये जानना चाह रहे थे कि महाराज जी इस शिवलिंग के बारे में कुछ हमें बताएं। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात कहें या दुर्भाग्य की बात कहें कि पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, यहाँ की धरती पर गोरखपुर जो ज़िला हमारा है जी, उस ज़िला में सबसे प्राचीन जी, जहाँ आप बैठे हैं नीलकंठ जी, के दरबार में, ये श्रीमुख सांडिल्य गोत्र के ब्राह्मणों का जो पक्ति पावन कहे गए हैं, जी, वेदों में जिनको पक्ति पावन कहा गया है। पक्ति पावन के विषय में थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पशुओं में मैं गाय हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, ग्रहों में सूर्य हूँ और मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मण में भी मैं पक्ति पावन हूँ। पक्ति पावन जो साक्षात नारायण के समान होते हैं, जिनके कर्म इतने उच्च कोट के होते हैं कि स्वयं नारायण कहते हैं कि मैं ही हूँ। गंगा में जितना भी पापी जाते हैं तो उनके पाप नष्ट होते हैं। उसी तरीके से ऐसे ब्राह्मण जो अपने पवित्रता को बनाए रखते हैं और उनकी इतनी पवित्रता होती है कि पापी से पापी लोगों का अगर संगत उनसे हो गया, शरीर की हवा लग गई, तो ऐसे लोग पवित्र हो जाते हैं, पापी भी मुक्त हो जाते हैं अपने पाप से। तो वो इतना प्राचीन गांव है, ये पक्ति पावन ब्राह्मणों का गांव है। और इतनी बड़ी धरोहर जो महाभारत काल से हम लोगों के बीच में है, जहाँ पांडवों का अस्तित्व रहा है, जहाँ 5 पांडव, स्वयं भगवान कृष्ण, यहाँ तक कि उस समय की जितनी भी तेजस्वी ऊर्जा थी, वो सभी ऊर्जा आ करके और भगवान का दर्शन, पूजन, पाठ हमेशा करती रही। दुर्भाग्य हम लोगों का ये रहा कि इसको कोई भी सरकार, जितनी भी सरकार आई, सबके पास हम लोगों ने अपना मैसेज दिया कि हम लोगों के पास एक ऐसे धरोहर है और बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं कि जो बहुत प्राचीन काल से हम लोगों के बीच में हैं, लेकिन किसी ने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और इनको धीरे धीरे, आप जैसे, मैं पत्रकार बंधुओं का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं दे रहा हूं भगवान नीलकंठ की तरफ से कि जिन लोगों ने इनके विषय में यह बात रखी समाज के बीच में, भगवान उनको स्वस्थ और समृद्धशाली बनाए रखें, उनकी प्रसिद्धि आगे बढ़ाते रहें। ये महाभारत काल से इनका सीधा संबंध है, लगभग 5000 साल, लगभग 5000 वर्ष पहले की। जी। अब पुरातत्व विभाग के लोग इस पर जो, इनके ऊपर जो लिखा गया है, जी, ये कौन सी भाषा है, ये देवनागरी लिपि है कि ये ब्राह्मी लिपि है, ये बताने का वो कष्ट करें जी। और ये सारी चीज़ें पुरातत्व विभाग के लोगों को यहाँ से उपलब्ध करा दिया गया है कि आप लोग इसके विषय में थोड़ा सा हम लोगों को बतावें, जिससे हम लोग जो चीज़ें नहीं जान रहे हैं उसके विषय में हम लोगों को, आने वाले पीढ़ियों को उसका ज्ञान हो सके और भी अच्छी श्रद्धा इनके प्रति बन सके और लोगों का समर्पण इनके प्रति बन सके। दोबारा से पुरातत्व विभाग के जो लोग अधिकारी हैं
अगर हमारी वीडियो वहाँ तक मैं पहुँचाने का जरूर प्रयास करूँगा, ताकि जो ये लिपि है, ठीक है, इस लिपि में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ उकेरी गई हैं ऐसी, तो इस पे वो ध्यान आकर्षण जरूर करना चाहेंगे और मैं इस चीज़ को जरूर पहुँचाने का प्रयास करूँगा। जी महाराज श्री, विश्व का एक इकलौता शिवलिंग। विश्व का एक, अपने दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि विश्व का एक ऐसा शिवलिंग है जिसमें कि ये लिपि जो है, लिपि के साथ साथ ये कलमा भी उकेरा गया है, ठीक है। और महाराज श्री, और इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और कैसे? ये विश्व का इकलौता शिवलिंग जी, जो श्री चक्र के ऊपर जी स्थापित है, जी, इनको यज्ञ स्वरूप भी कहा जाता है। भगवान यज्ञ स्वरूप है। यज्ञ स्वरूप जैसे हवन कुंड होता है, जी, तो आप इनकी पूरी आकृति आप देख रहे हैं। तो जो हवन कुंड बनाया जाता है वो सत, रज और तम 3 से बनाया जाता है। जी। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये गुण जो है मनुष्यों में भी पाए जाते हैं और देवताओं में भी पाए जाते हैं। जी। इसी से देह, जिसकी भी शरीर का निर्माण हुआ है, ये तीनों तत्व उसके अंदर समाहित होते हैं। ये श्री चक्र के ऊपर जी, ये सारे फलक श्री चक्र का स्वरूप इनका जो है ये दर्शाते हैं। और जितने भी आक्रमण हमारे इधर के क्षेत्र में हुए हैं उसमें से एक मंदिर ये भी रहा है। अच्छा। कि जिनके ऊपर आकर के आक्रमण किया गया, इनको खंडित न कर पाने के कारण इनके ऊपर कलमा, जैसे कि महाराज श्री दिख पा रहे हैं, नज़दीक से थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे सम्मानित कैमरा महोदय हमारे, ये कुछ निशान ऐसे इस पे दिख रहे हैं। ये देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो इनके ऊपर जो है निशान ये तोड़ने का प्रयास है। भी दिखा सकते हैं यहाँ आप, नज़दीक दिखाने पे प्रयास करेंगे तो इस पे बहुत सारी आक्रांताओं, मोहम्मद गजनवी, गोवी, अब यहाँ के जो ईंटें मिलते हैं जी, वो कुषाण वंश से अपना संबंध रखते हैं। अच्छा। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये कुषाण वंश के समय, हाँ, मतलब ये मंदिर का कुछ जो अवशेष मिलता है वो कुषाण वंश से संबंधित मिलता है जी। कुषाण वंश के राजाओं ने और यहाँ पर बहुत ही सुंदर इनका समृद्धशाली मंदिर का निर्माण करवाए जी। और ये इतना समृद्धशाली मंदिर था कि यहाँ धन का कोई अभाव नहीं था। यहाँ के हिमालय की तलहटी का सबसे समृद्धशाली शहर था यहाँ, जिसको हरदी शहर के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात, यहाँ एक ऐसा पोखरा है जो समुद्र से जुड़ा हुआ है जी महाराज से जिसका नाम है पुनर्नवा। प्रकाश डालें। जिसको हमारे गांव के जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो इस शब्द को नहीं बोल पाते थे, उसे पुरनहवा के नाम से प्रसिद्ध जी। धीरे धीरे लोग बोलचाल की भाषा में उसे लोग पुरनहवा कहते हैं, लेकिन उस पोखरे का असली नाम है पुनर्नवा। उसमें दाद, खाद, खुजली, कोढ़, शरीर के जितने भी चर्म रोग हैं वो रविवार और मंगलवार के दिन लोग स्नान करने आते हैं और ठीक होकर के यहाँ से जाते हैं। उसमें से एक नदी निकली हुई है, जो नदी सीधे यहाँ के अमरावती नदी, जिसको आज लोग आमी के नाम से जानते हैं, आमी के नाम से जानते हैं, उसका नाम है अमरावती नदी जी जी, जो जाकर के इरावती में मिली हुई है जी। अमरावती जाकर के इरावती जिसको राप्ती कहते हैं, और इरावती का असली स्वरूप जो है वो इंद्र से है। अच्छा। इंद्र ही उस नदी के रूप में, राप्ती नदी के रूप में इंद्र ही यहाँ से बहते हैं, जिनको हम लोग राप्ती के नाम से जानते हैं, और उनका शास्त्रीय नाम इरावती है जी। 5 पांडव, 5 भाई यहाँ पर रहे। आप प्रमाण के रूप में देख लीजिए, आपके सामने भीम सरोवर है जी महाराज। वहाँ पर आप देखे होंगे कि एक भीम शिला है, जो पर भीम लेटे हुए हैं। आप लेहड़ा देवी में चले जाएंगे तो वहाँ पर लेहड़ा देवी का जो मूर्ति आपको मिलेगी वो 5000 वर्ष पुरानी मूर्ति है। वहाँ 5 पांडव, यक्ष का संवाद वहाँ हुआ है, जो यक्ष से और 5 पांडवों का संवाद हुआ है, तो ये संवाद वहीं पर हुआ है जी महाराज। यक्ष ने जो परीक्षा लिया है इनका, गायों की रक्षा गोरखपुर में ही हुआ है, जिसके नाम से गोरक्षपुर नाम पड़ा हुआ है। ये 5 पांडव यहाँ रहा करते थे, और पूरी महाभारत की रूपरेखा, जितना भी महाभारत का युद्ध हुआ है, सब आपको यहाँ पर, सब इनके भीतर सब आपको दिखाई सारा कुछ उकेरा गया। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ महाराज श्री, बहुत सारी चीज़ें इस पे उकेरी गई हैं, ठीक है, चारों तरफ से।
तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर इसको पुरातत्व विभाग वाले लोग पढ़ना चाहेंगे तो इसको विशेष रूप से उनकी एक लिपि होती है, क्योंकि बहुत सारी लिपियों, क्योंकि भाई पारंगत वही लोग होते हैं, तो उसको जरूर पढ़ने का प्रयास करें और समाज को, देश को, यह हमारी अमूल्य धरोहर है और हमारी जो जिस तरह से हमारी जो धरोहर, जो पुरानी जो धरोहरें नष्ट होती जा रही हैं उसको बचाने का जरूर प्रयास होना चाहिए। और ये हमारा जो है फंडामेंटल राइट भी है, फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल, क्योंकि चीज़ें हमारी हैं तो हम हमारी जो चीज़ें हैं उसका जो है आने वाली पीढ़ियाँ उस चीज़ को जाने, समझे और बचाने का जरूर प्रयास करें। आज सनातन धर्म के ऊपर तरह तरह की बातें हो रही हैं महाराज से कि ये प्राचीन है कि कौन प्राचीन है जी। अगर किसी को अपने दिमाग को खोलना हो जी, चाहे वो मुस्लिम संप्रदाय से हो, चाहे वो ईसाई संप्रदाय से हो, चाहे वो हिंदू संप्रदाय से हो, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, वो आ करके और इस जगह का अवलोकन करें, उनको पता चल जाएगा कि यह सभ्यता कितनी प्राचीन रही है। बिल्कुल। और आप तब तक किसी के विषय में कुछ मत कहिए जब तक आप उसके अस्तित्व को न जान लें, उसकी गहराई तक न उतर जाए। जी बिल्कुल। तो मक्का में हम महाराज श्री एक चीज़ मेरे मन में जिज्ञासा आ रही थी, इसको कई बार कुछ निशान टूटने के निशान है, उस पर कलमा का जो निशान, तो ये कलमा का निशान जो पढ़ा गया है, इस पर लिखा गया, उकेरा गया है, तो ये बाद में हुआ है कि या पहले से था? इस पर थोड़ा सा विचार। देखिए, कुरान की जो आयत है जी, जो कुरान है जी, तो कुरान में उनका मंत्र जो है बनाओ यहाँ पर, ठीक, उनका जो मंत्र है वो कुरान में लिखा गया है जी, और वो पवित्र है। कुरान इसीलिए पवित्र है क्योंकि उनके मंत्र उसमें हैं। जी, ये हिंदू और मुस्लिम की एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है ये। जी, जी बिल्कुल। भारत में अगर देखना है हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक, तो यहाँ वो चले आवे, उनको दिखाई देगा कि यहाँ पर उनका मंत्र लिखा गया है और ये मंत्र कोई और नहीं लिखे हैं। ये अंग्रेजों के 200-300 साल के बीच में तो बिल्कुल नहीं लिखे गए हैं कि अगर ये कोई कहे कि नहीं अंग्रेजों ने झगड़ा लगाने के लिए ऐसा कर दिया होगा या किसी और आक्रमणकारी ने ऐसा कर दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि 2-3 पीढ़ियों, 4 पीढ़ियों की बात, 7 पीढ़ियों की बात लोग श्रुतियों के द्वारा याद रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बीच में अगर कोई ऐसी घटनाएं हुई रहती हैं तो वो लोकोक्ति होती है। जो वहाँ के लोकल के लोग होते हैं वो बोलचाल की भाषा में उसको हमेशा बताते रहते हैं। मैं देवा शरीफ और मक्का मदीना से भी कुछ लोग यहाँ पे। अब इनका सीधा संबंध देख लीजिए। मक्का में जो शिवलिंग है, जिस जैसी उनकी आकृति है, जिस पत्थर के वो बने हैं, वही यहाँ पर भी है। मक्का से भी लोग यहाँ आते रहते हैं जी। देवा शरीफ से भी लोग यहाँ आते रहते हैं जी। और एक बात वो हमेशा बोल करके जाते हैं जी कि ये धरोहर जो हमारे हम भी आप ही के हैं, वो ये कह कर जाते हैं कि हम भी आप ही के हैं। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो वेदों का ही रूप है कुरान और वेदों का ही रूप है बाइबिल। उसमें भी परमेश्वर की ही बात की गई है। वेद भी एक ईश्वर की बात करते हैं जी। लोगों की नज़र में अगर ये मूर्ति दिखाई देते हैं तो ये मूर्ति नहीं है, क्योंकि लिंग का सीधा अर्थ होता है जिसमें सकल ब्रह्मांड लीन हो जी महाराज जी। जिसमें सारे ब्रह्मांड लीन हो जी। जिसमें सब समाहित हो, जिसमें से सारे रूप निकलते हो। निराकार ब्रह्म का मतलब ही यही होता है जिसमें से सारे आकार निकलते हो, वही निराकार है। न इनके ऊपर कहीं आँख बनी है, न कहीं नाक बनी है, न इनके कहीं मुख बना हुआ है, न इनके हाथ हैं, न पैर हैं। ये एक ऐसी देखिए, ये पूरी सृष्टि जब विलीन होती है, जब विलुप्त होती है, तो इसी आकृति में आकर के विलुप्त हो जाती है। दूसरी कोई आकृति का आप कल्पना नहीं कर सकते। चाहे जितने भी ग्रह उपग्रह जो भी हैं वो सब आकर के इन्हीं में लीन हो जाएंगे। शिवलिंग का सीधा अर्थ यही होता है। तो ये एक ईश्वर है, ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये निराकार है। इनके नीचे के जो फलक हैं, लक्ष्मी जी ने अपने शरीर के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े करके और जो है वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर की आहुति दी है।
यहाँ पर आप अगल बगल में आप अगर जाएंगे तो यहाँ बेल के बड़े अच्छे बड़े पुराने वृक्ष थे जी। अच्छा महाराज श्री, ये जो पीपल का वृक्ष है भी हमको लग रहा है बहुत साल का हो चुका है। नहीं, ये यहाँ एक बहुत ही प्राचीन पीपल के वृक्ष थे जी, जो बड़े ही पुराने हो गए थे। जब वहाँ से वो लेकिन 100 साल से ज़्यादा गिर गए तो उन्हीं के स्थान पर ये दूसरे तुरंत वहाँ पर उगाए। जी जी। अच्छा महाराज श्री, कोई छत वत ऐसा नहीं लगता है, ऐसा कुछ सुनने में आया कि इस पे छत नहीं लग सकती है इस महादेव के मंदिर पे, ऐसा कुछ अभी तक देखिए जी इसका कोई प्रयास अभी नहीं हुआ। गांव के अच्छा है, बताइए, लोगों ने कहा कि यहाँ पर मंदिर बनवाने के लिए काफ़ी लोग प्रयास किए, ये कैसे बन गया? जी बिल्कुल। चारों तरफ बाउंड्री किसी ने लगवाया तो गांव के लोगों ने लगवाया, आपने मना कर दिया। आपके सामने बरामदा बना हुआ है। बिल्कुल। अगर मान लीजिए यहाँ छत नहीं बन सकता है तो बहुत सारी ऐसे काम यहाँ पर हो सकते हैं ना। हाँ, बिल्कुल खुला तो छोड़ा नहीं जा सकता है। मंदिर के अवशेष आपको मिल रहे हैं, ईंटें मिल रहे हैं, यहाँ के और भी सारी प्राचीन चीज़ें मिल रही हैं। ये कैसे कहा जा सकता है कि मतलब ये चीज़ नहीं हो सकता है यहाँ पर? जी बिल्कुल। हम लोग बहुत बलिदान दिए, जो भी लोग थे यहाँ सबको नष्ट कर दिया गया है। किसी तरीके से 2-4 परिवार के लोग बचे जो धीरे धीरे करके जो है अपनी यहाँ से लेकर के चाहे जहाँ भी फैले। हम लोगों का तो बहुत नुकसान हुआ है। तो महाराज जी, सबसे बड़ी चीज़ हमारी जो सनातन संस्कृति है उसकी अमूल्य धरोहर है। अमूल्य धरोहर है जिसका कोई मूल्य नहीं है। इसका कोई ठीक है। तो हमारी लोगों से यही निवेदन रहेगा कि इस चीज़ को बचाने का प्रयास करेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसा भगवान शक्ति दें ताकि इस चीज़ का जो है एक पूर्ण उद्धार हो सके और इस चीज़ पे जो हमारी ये क्षति न हो, इसको विशेष रूप से इसको बचाने का प्रयास किया जाए। तो अपने दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा जैसे महाराज श्री के मुखारबिंद से हमने सुना कि यह एक विश्व का ऐसा शिवलिंग है जिसके नीचे जो है श्रीयंत्र पे स्थापित है। ऐसा कोई शिवलिंग नहीं है जहाँ पे श्रीयंत्र पे स्थापित हो। दूसरी बात, इस चीज़ में जो है ये 5000 साल पुराना जो है शिवलिंग है। ठीक है। और इस पे कैसे ये उकेरा गया है, इसमें ये सब शोध का विषय है। ठीक है। ये हमारे समझ से परे है और ये शोध का विषय है। ये पुरातत्व विभाग जो एक्सपर्ट शोध करें और लोगों को हमारे सनातन संस्कृति को बचाने के लिए और उनको आगे बताने के लिए हमारे आने वाली पीढ़ियों में इस चीज़ को क्या है, इस पर हमारा जरूर प्रयास रहेगा कि इस चीज़ को बताएंगे क्या है। ठीक है। उस पर वैसे बहुत सारे आक्रांताओं ने, गोरी ने, बहुत सारे जो आक्रांता इस पर छत पिछत करने का प्रयास किया, लेकिन ये नहीं हो पाया। ठीक है। और ये जो पत्थर की जो ये विशेष रूप से ऐसा पत्थर मैंने भी अभी तक नहीं देखा है। मैंने भी कई शिवलिंग को देखा है, लेकिन इस तरह का जो अद्भुत रूप है जो महादेव का, मैं इसको नमन करता हूँ और बस यही बात कहना चाहूँगा कि महादेव हम सब पे कृपा करें, हमारे भक्तों पे कृपा करें। पुरातत्व विभाग के लोगों से हमारा विशेष अनुरोध रहेगा कि इस पर बड़ी श्रद्धा और बड़ी ईमानदारी के साथ मेहनत करें और यहाँ का जो रहस्य है वो हम लोगों के बीच में ले आवें। जी, जैसे महाराज हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब वहाँ हम लोगों से त्रुटियां हो रही हैं। ये त्रुटियां जी अगर उन लोगों से हो रही है, जिस तरह से मथुरा में बात हो रही है, काशी में बात हो रही है, वैसे यहाँ भी एक बात होनी चाहिए। इसका भी एक प्रकाश डालने का प्रयास होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। इसी शब्दों के साथ महादेव से का मैं आपको वंदन करता हूँ। आपके चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। महाराज से आप हमसे बात की, अपना समय दिया, अपना अमूल्य रूप से हमें अपना समय दिए और बहुत सारी ढेर सारी जानकारी दी। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। राधे राधे। जय महादेव।